साथियों, ये तो रही केंद्र की भाजपा सरकार। अब यहाँ पे राज्य की भाजपा सरकार भी कुछ कम नहीं। वह अपने आप को बहुत गर्व महसूस करते हैं जब बोलते हैं कि जी हमारी सरकार को बुलडोजर की सरकार बोला जा रहा है। उनको बोला जाता है बुलडोजर की सरकार क्योंकि उन्होंने गरीब लोगों के घर तोड़ने का काम किया। ये कोई गर्व की बात नहीं, ये कोई गर्व की बात नहीं। अगर यही इन्होंने बुलडोजर चलाए होते गुंडे और माफियाओं के अवैध धंधों पर, तो हम बिल्कुल बेशक उनके साथ खड़े होकर बोलते कि हाँ जी बहुत बहुत अच्छा काम किया है। परंतु जो आपने गरीब लोगों के घर तोड़े ना, मुख्यमंत्री जी को आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका भी जवाब देना होगा। माँ बेटी मार दे बुलडोजर, माँ बेटी में लाल टोपी वाले भी आएंगे, वो भी बोलेंगे कि हम आप लोगों के लिए आपके हकों की लड़ाई लड़ेंगे। पर बहुत से युवा या साथी यहाँ बोले कि भैया हमने इनको मौका दे के देख लिया। ये जब नए नए आए थे टोपी पहन के साइकिल पे घूमे और बोले कि हम युवा नेता हैं, हम यहाँ पे युवा साथियों का बहुत सहयोग करेंगे, उनके लिए रोजगार देंगे। परंतु वो हमें टोपी, वो खुद टोपी पहन के हमें भी पिछले 5 साल में टोपी ही पहनाते रह गए। टोपी वाले थे साथियों, उन्होंने एक तरफा जिस समाज में उनको एक तरफा वोट डाला, पिछले कुछ दिनों ने आप लोगों ने सबने देखा कि किस तरह जब इस समाज पर उत्पीड़न हुआ, जब इस समाज पर तकलीफें आई, तो किस तरह इस समाज के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चुप्पी से आगे बैठे रहे। साथियों, जो आपके हकों के लिए नहीं बोल सकता, जो आपके हकों के लिए नहीं लड़ सकता, वो आपके वोटों का हकदार नहीं। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि बहन जी ने हमसे कहा है कि आप जनता के बीच में जाइए और हमारे काम के बारे में बताइए, ताकि हमारा वोटर, हमारे समर्थक, हमारे लोग वही आगे जाके समाज में आगे सबको बता सके। तो साथियों, मैं आपके सामने बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। कोई बात नहीं साथियों, इस बार आने वाले लोकसभा चुनाव में इनको वही कटोरा थमा के वापस भेज दीजिएगा। साथियों, इन्होंने आप लोगों को मुफ्त में राशन देने की स्कीम चलाई। आप जानते हैं कि इस मुफ्त राशन की लागत क्या पड़ रही है आप सब पे। साथियों, 2 लाख करोड़ रुपए ये सरकारी का पैसा, ये सरकार का पैसा मुफ्त राशन बांटने में लगा रहे हैं। साथियों, और मुफ्त का राशन मिलता ही कितना है? 500 रुपया, 1000 रुपया महीना। आप लोगों को साल में 6000 रुपए का राशन देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 12000 रुपए का राशन दे लेंगे। परंतु आपसे छीनते क्या है भाई? क्लास 4 और 5 की अगर नौकरी भी लग जाए तो 15 से 20 हजार रुपए महीने की नौकरी लगती है। साल का आपको 2.5 लाख रुपया कमाने को मिलता है। ये 12,000 रुपए देके आपसे 2.5 लाख रुपए का चूना लगाते हैं। पढ़ेंगे नहीं तो वो कैसे अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे? जब उनके पास नौकरी नहीं होगी तो कैसे वो घर में आप लोगों के पास वापस मुड़कर आप लोगों की मदद कर पाएंगे? ना नौकरी होगी, ना रिजर्वेशन होगा। साथियों, भाजपा का हमेशा से वादा रहा था कि भाई हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अब 2024 में ना नौकरी की बात होती है, ना तरक्की की बात होती है, ना रोजगार की बात होती है, ना सुरक्षा की बात होती है, तो सिर्फ मंदिर, मस्जिद और धर्म की। ना धर्म में कभी किसी का पेट भरा है, ना कभी भर पाएगा। साथियों, जब वो रोजगार न दे पाए तो अब अपने आवाम को भूखा तो रखेंगे नहीं। तो प्रधानमंत्री जी के साथ साथ भाजपा के सभी बड़े छोटे नेता ये लाइन बहुत बखूबी रट के आप सबके बीच में बोलते हैं कि आज बीजेपी की सरकार ने 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने की स्कीम चलाई है। परंतु कोई इनसे पूछे कि भाई 80 करोड़ लोगों को अगर आपकी खाने की स्कीम में, आपके खाने राशन की स्कीम पे डिपेंड होना पड़ रहा है, तो मतलब आज आधे से ज्यादा देश गरीबी रेखा के नीचे खड़ा है।
तो किस बात की वो डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करते हैं? किस मुंह से बोलते हैं कि ये इंडिया आगे बढ़ रहा है? किस मुंह से बोलते हैं कि इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे? साथियों, अपने पिछले कामों को लेकर चुनावी मैदान में उतरती है और अपने सपोर्टर्स को बताती है कि किस तरह उसने अपने 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम करे। तो साथियों, मैं भी आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप जब विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आए और वोट मांगे तो आप उनसे पहले उनके पिछले 5 से 10 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट कार्ड मांगिएगा। साथियों, बीजेपी की केंद्र में रही सरकार पिछले 10 साल से चल रही है और वह इस बार आप लोगों के बीच में गली मोहल्लों में घूम रही हो, परंतु उनसे कुछ मुद्दों पर आप लोगों को सवाल करने हैं। साथियों, पिछले 10 सालों में न शिक्षा पे उन्होंने कुछ काम किया, न सुरक्षा पे कुछ काम किया, न यहां रोजगार के लिए कोई काम किया। अब शिक्षा की बात करें तो साथियों, हम सरकारी स्कूलों के बच्चों के सर्वे, सरकारी रिकॉर्ड्स पे देखें कि आजकल 8वीं कक्षा तक के बच्चे आज अंग्रेजी के शब्द पढ़ नहीं पाते। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करने को कहें तो बेचारे सेंटेंस नहीं बना पाते। जहां रही बात मैथ की, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की, तो 8वीं तक के कक्षा के बच्चे, आधे बच्चे आज बेसिक मैथ्स नहीं कर पाते। और आजकल आज 65% से अधिक सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर्स तक की फैसिलिटी नहीं है। साथियों, आप सब जानते हैं कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है एक बच्चे का भविष्य बनाने के लिए। अगर भाजपा सरकार पिछले 10 सालों में हमारे बच्चों को शिक्षा ना दे पाई तो उसने हमारे खाली बच्चों की शिक्षा के साथ नहीं, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। साथ ही साथ आज साथियों 10 साल में शिक्षा तो पूरी कर नहीं पाए, ना बेचारे रोजगार दे पाएंगे। आज 3 में से 1 ग्रेजुएट युवा साथी बेरोजगार घूम रहा है। Subscribe our channel for latest news and updates, and don't forget to press bell icon for latest notifications.